हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज कुमार है और वेलकम टू माय नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक कोर्स। और आज जो मैं बातें करूंगा और चैप्टर नंबर 8 बातें करूंगा। और चैप्टर नंबर 8 बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक गो थ्रू भी किया है और सारे सारे एक्टिविटी भी किया है, लेकिन चैप्टर नंबर 8 को सही ढंग से अगर नहीं समझा है ना, तो आपके सेल्स क्लोजिंग नहीं होने वाली है। सो आज हम बातें करेंगे चैप्टर नंबर 8 में फॉलो अप, कैसे अपने क्लाइंट को हमें फॉलो अप करना है प्लान प्रेजेंटेशन के बाद। और फॉलो अप के बाद आता है सेल्स क्लोज करना। जब तक आपका सेल्स क्लोज नहीं होगा तब तक आपके संग बंदे ज्वाइन नहीं होंगे, तब तक आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। ये बहुत ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हमें डीप से और गहराई से समझना है। बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग कंटेंट मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप लर्नर हैं, राइट। और अगर मैं जब बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग कर दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो सिंपल तरीका से हम समझेंगे। और आप जानते हैं कि जो भी बंदे जितनी बार अगर एक ही फील्ड में मास्टरी कर ले, प्रैक्टिस करते 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 उसकी मास्टरी आ जाती है, उस बंदे को उस फील्ड में कोई हरा नहीं सकता है, राइट। हमें एक जितना भी कंटेंट मिले उस कंटेंट के ऊपर हमें मास्टरी करनी है। तो चलिए बातें करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो अप हमें कैसे करना है और सेल को हमें क्लोज कैसे करना है, राइट। फॉलो अप इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, राइट। फॉलो अप क्या है? फॉलो अप एक प्रोसेस है ना। किसका प्रोसेस है? एक एजुकेशन का प्रोसेस है, वो सीखने का ये प्रोसेस है। कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। सेकेंड टॉपिक मैंने इसमें ले आएगा हाउ टू क्लोज द सेल। हमें सेल को कैसे क्लोज करना है, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग किया, हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद हमने प्रोडक्ट को शेयर किया, है ना। प्रोडक्ट शेयर करने के बाद सामने वाले बंदे जब हमें खुद ब खुद अगर बता देते हैं कि नहीं मेरे को ज्वाइन करना है, तो वहां पर कोई फॉलो अप करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमने कुछ प्रोडक्ट शेयर किया है, प्रोडक्ट शेयर करने के बाद हम पहले उनको रिजल्ट्स के लिए फॉलो अप करेंगे। हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, इसके रिगार्डिंग हम फॉलो अप करेंगे। अगर वो कुछ भी बोलते हैं, नेगेटिव आंसर देते हैं या पॉजिटिव आंसर देते हैं, तो उनको एक दुआ स्टोरी के माध्यम से हम उनको फॉलो अप कर सकते हैं कि देखिए आपको मैं 2-3 प्रोडक्ट दिया हूँ। हमारे पास मोर देन जितना भी आपके पास प्रोडक्ट है, मैं बोलता हूँ हमारे पास मोर देन 300 प्रोडक्ट्स है। उसमें से मात्र आपको मैं 2 प्रोडक्ट दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा और भी कुछ प्रोडक्ट यूज़ करें। और भी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी मेरे कस्टमर हैं, नए क्लाइंट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहले मैं प्रोडक्ट यूज़ कराता हूँ ताकि मुझे वापस सेल क्लोज करने की नौबत ना आए। वो सामने से उनको बोलते हैं कि नहीं, मेरे को भी ज्वाइन करना है आपके बिज़नेस में, या एटलीस्ट मेरे को आपके जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल प्राइस पे लेना है, मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा है, राइट। तो आपको 50 से 60% सेल आपको वहीं पे क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर आप बाइनरी प्लान में हैं जहाँ पर कि पैसे का डायरेक्ट लेन-देन है, वहाँ पर ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है और वहाँ पे आपको सेल क्लोज करना ही पड़ेगा, है ना। पैसे लेके आपको उनका आईडी बनाना पड़ेगा और सेल क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन जो जनरेशन प्लान में है, जनरेशन प्लान में मैं सबको एक ही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप उनको प्रोडक्ट शेयर कीजिए। प्रोडक्ट शेयर अगर उनको अच्छा लगता है तो वहीं पे आपकी सेल 80 से 90% वहीं पे आपकी सेल क्लोज होगी। 10% सिंपल और शॉर्ट में खाली आपको फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। वो भी फॉर्मेलिटी आप किस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। तो चलिए फॉलो अप इज प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। क्या एजुकेशन है फॉलो अप का, वो अपन देख लेते हैं, राइट। हमें फॉलो अप किस चीज को करना है? तो सबसे पहले आपको फॉलो अप अपने ड्रीम का करना है। फॉलो अप जितना ज्यादा फॉलो फॉलो करेंगे उतना ज्यादा अप 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 ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना है ना। आप उसी को फॉलो करना है बार बार। आपके हर एक मतलब हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में वही चलना चाहिए कि आपने पहले 3 महीने का या पहले 6 महीने का जो भी आपने ड्रीम्स आपने गोल सेट किया है, वही गोल आपके दिमाग में हमेशा चलते हुए रहना चाहिए, है ना। उसी को आपको फॉलो अप करना है। नेक्स्ट फॉलो अप को आपको क्या करना है? फॉलो अप योर कंपनी सिस्टम। आपकी कंपनी जो भी एजुकेशन दे रही है, आपकी कंपनी जो भी इवेंट्स कर रही है, आपकी कंपनी जो भी गाइडलाइंस जारी कर रही है, आपकी कंपनी जो भी मंथली ऑफर्स क्रिएट कर रही है, उसी ऑफर्स को फॉलो करना है। उसी ऑफर को अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करना है, डुप्लीकेट करना है। और हर एक ऑफर को आपको खुद समझना है कि ये ऑफर कंपनी हमारे लिए निकाली है, हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए कंपनी हम ऑफर हमें दिया है। सो ऑलवेज फॉलो, है ना, ऑलवेज फॉलो ऑफ योर कंपनी सिस्टम। हमें अपनी कंपनी के बाहर से होकर कोई काम हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ हमें अलग से कमिटमेंट नहीं करनी है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉलो अप योर एक्टिव अपलाइन। ना तो हमें क्रॉस लाइन को फॉलो करना है, ना हमें साइड लाइन को फॉलो करना है। हमें हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है, जो आपको बताते हैं आंख बंद करके वो काम कीजिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो काम, जो सीढ़ी चढ़ के आप आगे बढ़ने वाले हैं, वो सीढ़ी चढ़ के वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, राइट? सो वो जो बताते हैं उसमें कुछ इफ वट ना करें, है ना? उनकी बातों को ध्यान दें और उनको फॉलो करें। जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप रास्ता भटक जाएंगे। और एक जो एक्टिव अपलाइन होता है वो हमेशा अपने डाउनलाइन को कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा। अगर आप एक टीम बनेगा, है ना, तो आप देखिएगा मेरी इस जो मैंने आप बोला हूँ कि एक्टिव अपलाइन कभी अपने डाउनलाइंस के लिए गलत नहीं सोचेगा, एट द सेम आप भी अपने डाउनलाइन के लिए गलत कभी आप सोचेंगे नहीं, राइट? सो जो भी आपके अपलाइन एक्टिव अपलाइन बोलते हैं, आपको आंख बंद करके उसको फॉलो करना है। फॉलो अप योर कस्टमर। फॉलो ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर दैट मीन्स कि हमने सबसे पहले अपनी कस्टमर बेस बनाई थी प्रोडक्ट शेयर करके। प्रोडक्ट शेयर करने के बाद हमें अपने कस्टमर को फॉलो अप करना है। कैसे फॉलो अप करना है, उसमें हमें क्या क्या बातें करनी है, चलिए हम अपन देखते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट्स उनको दिए थे, है ना, जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को आप शेयर करके आए थे, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आपके पास एक बहाना है उनके घर में जाने के लिए, राइट? आपको अगर टाइम मिलता है तो सबसे पहले आप उनके घर पे जाइए। घर पे जाने के बाद जो आपने प्रोडक्ट दिया था उस प्रोडक्ट के बारे में पूछिए कि जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिया था उस प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया है कि नहीं किया है, यूज किया है कि नहीं किया है आपने, है ना? अगर यूज किया है तो उनको देखिए कहाँ पे यूज किया है, दिखाइए ना मुझे कितना आपने यूज किया है। सिंपल भाषा में उनसे ऐसे बातें कीजिएगा। उसके बाद उनको बोलिएगा कुछ आपको इससे अलग कुछ फील हो रहा है क्या। आपको ही एक दो फीलिंग बतानी है कि ये सपोज आपको ये टूथपेस्ट अगर आपने यूज किया, ये टूथपेस्ट यूज किया तो कुछ ऐसा लग रहा है आपको फ्रेश फ्रेश? क्योंकि जब मैंने इस टूथपेस्ट को यूज किया था तब पूरा मुझे एक फ्रेशमेंट, रिफ्रेश एक लगता था, और हमेशा मेरे मुंह के अंदर मतलब ताजी टाइप का ऐसा लगता था। तो क्या आपको ऐसा लगता है? आ, इस टाइप से आप उनको कुछ बोलिए, आप सामने से उनको बोलिए, सामने से एक दो बातें बताइए तो वो जरूर आपके हाँ में हाँ। अगर आप चार पांच चीजें बताएंगे तो एक दो चीज में आपको जरूर हाँ में हाँ आपको मिला देंगे, राइट? सो आस्क अबाउट द प्रोडक्ट कंजप्शन एंड रिजल्ट्स। उनके रिजल्ट्स क्या है? दूसरा, आस्क अबाउट फैमिली। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछना है, मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा मैं अलग डाल दिया हूँ। सबसे पहले उनके फैमिली के बारे में पूछना है कि आपकी फैमिली कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, कैसे लोग हैं, है ना? जो आप नॉर्मल पूछते हैं वही पूछना है। एजुकेट मोर अबाउट, उसके बाद आपने प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया, रिजल्ट के बारे में पूछ लिया, उसके बाद क्या करना है, एजुकेट मोर अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट। आपके पास अगर कोई और भी प्रोडक्ट्स है उसके अलावा, या जो प्रोडक्ट्स आपने उनको ऑलरेडी शेयर किया है उसके रिगार्डिंग आप यूट्यूब से दो तीन वीडियोज आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वही वीडियो उनको मोबाइल पे दिखाइए कि देखिए ये प्रोडक्ट्स है, इन लोगों को ये सारे सारे रिजल्ट्स मिले हैं, राइट? तो अगर हमें कोई डिजीज है तो भी हमें क्योर करेगा, अगर डिजीज नहीं है तो आने वाले टाइम में अगर हमें प्रोडक्ट रेगुलर हम यूज करेंगे तो आने वाला टाइम में हमें ये सब डिजीज भी होने नहीं देगा, राइट? सो इस तरीके से उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देना है। हम आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फॉलो अप इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन। वो लोगों को ज्यादा ज्यादा एजुकेट करना है ना, ताकि लोग आपसे एसोसिएट रहें, आपसे जुड़े हुए रहें, आपके बात मानते रहें, राइट? उसके बाद उनको कुछ ब्राउजर्स है, कुछ पीडीएफ है, कुछ और दूसरे दूसरे प्रोडक्ट का है तो वो भी प्रोडक्ट का उनका दीजिए। जब वो सामने वाले बंदा आपको लगभग 1000 रुपये 1500 रुपये का प्रोडक्ट अगर यूज करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद हल्का सा उनको साइड से पिच कीजिए कि सर यही प्रोडक्ट अगर आपको 20% या 50% या 40% जो भी आपकी कंपनी ऑफर्स दे रही है उतने ऑफर्स में अगर आपको मिले तो सर कैसा रहेगा? ये चौंक जाएगा वो बंदा कि यार हाँ ये तो बहुत बेहतरीन रहेगा। उसके बाद वो बंदे को उनका बेनिफिट दिखाइए कि सर ये बेनिफिट है, और ये बेनिफिट दिखाने के बाद वो बंदा ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद उसको एक दो दिन, एक दो महीना 3 महीना प्रोडक्ट सिंपल उसको यूज करने दीजिए, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट उनको उनको यूज करने दीजिए। अब देखिए कोई रेगुलर अगर आपको प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, फिर उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि सर इस प्रोडक्ट से आप पैसे भी कमा सकते हैं। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कि रिटेल टू रिक्रूट फॉर्मूला के थ्रू जो कस्टमर बने हैं वो कस्टमर से आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, राइट? तो धीरे धीरे आपको जितने भी लोग को आपने प्रोडक्ट शेयर किया है वो सारे के सारे लोग आपको एक न एक दिन डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, और वही लोग आपके लंबे रेस के घोड़े आपको बना के देंगे और नए नए प्रोस्पेक्ट आपको लाके वहां से देंगे, राइट? उसके बाद क्या करना है, मेक फॉलो अप कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट, है ना?
आपने जो कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया था, है ना? आपने जो कस्टमर का कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया था कि आपने कितने सारे लोगों को आपने प्रोडक्ट शेयर किया था, उन सारे को एक लिस्ट बनाइए और उनको फॉलो अप कीजिए। और आपके लिस्ट में हमेशा 2, 4, 5 कस्टमर आपको हर एक महीने ऐड ऑन होते हुए जाना चाहिए। और उनका आप क्या कीजिए, जितने भी कस्टमर है उनका एक आप व्हाट्सएप ग्रुप मत बनाइए, उनका अपना एक व्हाट्सएप में सेव कीजिए और उनका एक ब्रॉडकास्टिंग बना लीजिए, है ना? और ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद जो प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हैं, सपोज आपके पास 100 लोगों का या 20 से 25 लोगों का कस्टमर बेस है, और 20 से 25 लोगों में से हो सकता है कि आप 15 से 20 टाइप का प्रोडक्ट आपने उनको दिया है। तो हर एक प्रोडक्ट का एक एक वीडियो उनको सप्ताह में 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन उनको एक एक वीडियो आप ड्रॉप कर दीजिए, है ना? ताकि वो लोग समझे और उनको ज्यादा ज्यादा और लगे कि नहीं, जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और इससे रिजल्ट लोगों को मिल रहा है, तो हमें भी रिजल्ट ये मिलेगा। राइट, उनको डेली कुछ ना कुछ वीडियो नहीं भेजना है, नहीं तो वो इरिटेट हो जाएंगे। सप्ताह में एक या दो वीडियो उनको ऐसे धीरे धीरे डालिए, भेजिए। और कभी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, आपकी फैमिली कैसी है, इस टाइप का मैसेज वहाँ पे डाल सकते हैं सप्ताह में 1-2। राइट, उसके बाद क्या करना है, फॉलो अप जब भी आपको फॉलो अप करना है ना, तो पुल माइंडसेट से करना है, पुश माइंडसेट से नहीं करना है। उनको धक्का नहीं देना है, बार बार उनको प्रोडक्ट पिच नहीं करना है। जब भी आप उनको बातें करें तो ऐसा उनको ऐसा नहीं लगेगा कि यार अब आ गया है यार मेरे पास कुछ प्रोडक्ट बेचेगा, ऐसा नहीं करना है। आप एक ऐसा अपना एक रेपुटेशन उनके सामने बनाइए ताकि अगर आप उनके घर में जाए तो वो बताएं, वो आपसे सामने से वो पूछें कि यार और कोई दूसरा प्रोडक्ट है क्या, है ना? हमारे पास ये बीमारी है, इसके लिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट है क्या, सामने से वो बंदा आपके साइड पुल होके आ जाए। राइट, इस तरीके से आप अपना एक रेपुटेशन बनाइएगा। ये रेपुटेशन कैसे बनेगा, ज्यादा ज्यादा आप अपने कस्टमर को एजुकेट कीजिए अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट के माध्यम से, और अलग अलग रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो उनके पास भेजते रहिए, उनके बारे में पूछते रहिए, उनके जो काम चल रहा है काम के बारे में उनसे हमेशा बात करते रहिए। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को फॉलो कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने आपको ये बताया है। अगर आपको और भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना है तो आप अपने साइड से ऐड कर सकते हैं। अब हमें फॉलो अप योर क्लाइंट, आपको हमारे क्लाइंट को कैसे फॉलो अप करना है, जो मैं फॉलो करता हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं अपने क्लाइंट को कैसे फॉलो करता हूँ। सो आफ्टर प्लान शोइंग ड्रॉप सम फिजिकल कैटलॉग या डिजिटल कैटलॉग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, अब किसी बंदे को मैंने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद अगर उस बंदे का इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं होता है, इमीडिएट प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं आता है, तो आपके बैग में 1-2 एक्स्ट्रा वाउचर्स होना चाहिए। वो आप फिजिकल उनको दे के आइए। मैं तो ये बोलता हूँ कि फिजिकल कुछ बुक्स है या कुछ कैटलॉग आपके पास है, वो उनके पास दे के आइए कि सर मैं आपके पास एक कैटलॉग लेके दे के जाता हूँ, इसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को आप जरूर देखिएगा। उससे होगा क्या कि आपने जो कैटलॉग दे के आया है ना, आपके पास एक बहाना मिलेगा ताकि उनके पास दोबारा आप जाएं। राइट, या आपको डिजिटल कुछ आप पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में है, वो पीडीएफ फॉर्म दे दीजिए। या कुछ छो 2-3 मिनट का कुछ अगर वीडियो है, इस बिजनेस से किसी आदमी को कुछ अगर बेनिफिट मिला है तो आप वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। सर मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, ये वीडियो को आपको जब भी शांति हो, शांति से आप बैठ के इसको देखिएगा, है ना? उसके बाद फर्स्ट फॉलो अप आपको विद इन 24 आवर्स करना है ना? सपोज आपने आज 5 बजे प्लान दिखाया है, तो कल नेक्स्ट 5 बजे उनको ऑलरेडी पहले फोन कीजिएगा कि सर मैं कल 5 बजे शाम में इतने बजे सर मैं आपको फ़ोन करूँगा, प्लीज़ सर मेरा फ़ोन आप उठाइएगा। और फ़ोन करके आप उनको बोलिएगा कि सर जो मैं कैटलॉग दे के आया था, उस कैटलॉग में आपने प्रोडक्ट कुछ देखा क्या सर? कुछ इन्फॉर्मेशंस आपने उसके ली क्या? अगर वो बोलेगा नहीं लिया है, तो उनको फिर से बोलिए कि ठीक है सर कोई बात नहीं, हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो, तो सर मैं फिर वापस 2 दिन बाद सर मैं इस टाइम को मैं फ़ोन करूँगा सर। और अगला फ़ॉलो अप जो करना है ना? वो 3 डेज़ के बाद, क्योंकि आपने 1 दिन किया ही है, उसके 2 दिन बाद नेक्स्ट फ़ॉलो अप आपको करना है और उनको बताना है कि ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं 2 दिन आपको और टाइम देता हूँ और मैं अपने डायरी में आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पर लिख लेता हूँ सर कि नेक्स्ट जो फ़ॉलो अप है, वो मैं आपको इतने तारीख को इतने बजे मैं सर करूँगा। अगर आप अवेलेबल रहेंगे तो मैं आपके घर पे आ जाऊँगा सर, अगर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे तो चलिए हम लोग अपन फ़ोन से बातें हम कर लेंगे, राइट? सेकंड फ़ॉलो अप क्या, सेकंड फ़ॉलो अप में वो बंदा सामने से कुछ न कुछ आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देगा, उसको भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये बार बंदा 2 बार फ़ोन कर चुका है, हाँ, ना हमने 2 प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देखी थी। फिर आपको उससे पूछना है कि आपने कौन-कौन सा प्रोडक्ट का देखा था? तो ये प्रोडक्ट का देखा था, तो वो बोलेगा कि यस मैंने 2 प्रोडक्ट का देखा था, प्रोडक्ट का नाम लेगा। उसके रिगार्डिंग आपको 2-3 उसको वीडियो भेज देना उसका रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटेड का।
इस प्रोडक्ट से सर बहुत सारे लोगों को ऐसा ऐसा बेनिफिट मिल रहा है, मैं कुछ वीडियो भेजता हूँ, आप उसको देखिए। राइट। उसके बाद उनको आप थर्ड फॉलोअप, बाद में उस फॉलोअप पे भी अगर कुछ नहीं हो, बंदा बोल रहा है, तो थर्ड फॉलोअप उनको कर सकते हैं। थर्ड फॉलोअप विद इन 7 डेज आपको करना है ना। 7 दिन के बाद उनको बोलिए कि सर आज 7 दिन, 1 वीक हो गया सर, मैं चाहता हूँ 1 वीक में आपने बहुत ज्यादा गो थ्रू कर लिया होगा, है ना, और इसमें सर अब आप मेरे को बताइए कि आपने क्या क्या इसके थ्रू प्रोडक्ट सर आपके अच्छे लगे या हमारा बिजनेस प्लान अच्छे लगे। इस तरीके से आप 7 डेज के अंदर उनको फॉलो अप कर सकते हैं। राइट। सो हमें उनके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ जाना है, हमें सिस्टमेटिक ढंग से उनको फॉलो अप करना है, और सामने से जब हमें सपोज हमने थर्ड फॉलो अप अपना कंप्लीट किया, उसमें भी अगर हमारा सेल क्लोज नहीं हुआ, तो फोर्थ फॉलो अप उनको हम अपॉइंटमेंट लेके ही करेंगे। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट 2 दिन बाद फिर मैं सर आप इतने बजे मैं फोन करूंगा, हमारे सर फोन आप उठाइएगा, ताकि उस बंदे को भी रहे कि ये दोबारा फोन जरूर करेगा और छोड़ने वाला नहीं है। राइट। सो ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि 3 ही फॉलो अप करना, 4 ही फॉलो अप करना है। फॉलो अप आपको जब तक करना है, तब जब तक वो बंदा ज्वाइन नहीं करता है ना, तब तक आपको उसको फॉलो अप करते रहना ही रहना है। राइट। कुछ ब्राउजर्स भेज दिए, कुछ नया वीडियो भेज दिए, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हो सर, क्या चल रहा है। 1 वीक, 15 दिन में उनको कुछ न कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आपको करते ही रहना है, करते ही रहना है। राइट। उसके बाद भी अगर नहीं सेल क्लोज हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस उसको पूछना है। सो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बनाई है, उस क्वेश्चंस को आप पूछिएगा, हो सकता है कि ये ज्यादा आपको हेल्प करे। राइट। अगर उसके बाद भी आपने 3-4 फॉलो कर लिया, या पहला फॉलो अप ही किया है ना, उसमें पहला फॉलो अप में वो बंदा बोला कि यस मैंने कुछ आपका प्रोडक्ट का गो थ्रू किया है, चलो हम लोग एक बार बातें कर लेते हैं, तो आपको उनको बोलिएगा सर प्लीज रेट माय प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ 1 to 10 नंबर। सर जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया था, जो प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी, कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान जो मैं आपको बताया था, उस पूरे प्रेजेंटेशन को सर अगर मैं आपको बोलूं कि रेट करें 1 से लेकर 10 तक, तो सर क्या आप रेट कर पाएंगे? तो वो बंदा बोलेगा यस मैं जरूर आपको रेट करूंगा। तो उनको बताइए सर अगर 1 से लेकर अगर 5 तक अगर आपने नंबर दिया है, तो बिल्कुल सर आप इंटरेस्टेड नहीं है। 5 से लेके सर अगर आप 7 तक, 7 तक नंबर दिया है, तो सर आप ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं। सर अगर 8 से लेके 10 तक अगर बीच में आप दिया है, तो सर आप रेडी फॉर ज्वाइनिंग है। तो इस बीच में सर आप मुझे ज़रूर एक दीजिएगा, हमारा रेटिंग कीजिए सर। अगर वो बंदा 8 रेटिंग करता है, तो वो रेडी फॉर ज्वाइनिंग है। उसके बाद सीधे से उनको एक फॉर्म रख देना है उनके सामने कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, और उनको मैक्सिमम से ज़्यादा ज्वाइनिंग कराने की कोशिश कीजिए। उनको बताइए कि सर हमारे पास जो ज्वाइनिंग का जो क्राइटेरिया है, वो 3 तरीके से ज्वाइनिंग हम लोग कराते हैं। एक सर हम 20,000 रुपया ज्वाइन कराते हैं सर, एक हम 15,000 का ज्वाइन कराते हैं, एक हम 10,000 का ज्वाइन कराते हैं। तीनों का अलग अलग आप बेनिफिट बताइए। राइट। कभी भी आप मत बोलिए कि 1,000 रुपया ज्वाइनिंग कीजिए, 1,500 ज्वाइनिंग कीजिए। जैसा ही आप बोलते हैं कि सर 1,000 रुपया ज्वाइनिंग कर लो, 2,000 ज्वाइनिंग कर लो ना, वहीं पे आपके बिजनेस खत्म हो जाती है। बिजनेस करना है ना हमें, है ना, तो उनको भी ऐसा लगे ना कि यार बिजनेस हमें करना है, तो हर एक महीने कम से कम हमें खुद का सेल्फ टर्नओवर 15 से 20 हजार रुपए जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक बिजनेस करने में कोई मजा नहीं आएगा। तो उनको बताइए कि सर ये बिजनेस है, और डोंट माइंड सर, मैं आपको जो 15 या 20 हजार रुपए का जो आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उस प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग 1 महीने में ह्यूज बिजनेस, अपना बहुत ज्यादा बिजनेस बिल्ड करेंगे। और उनको वहीं पे तरीका बताइए कि आपने जो 15 से 20 हजार रुपए का जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कैसे थ्रू हम 3 होम मीटिंग आपके संग करेंगे, 10 1-to-1 प्लान करेंगे, और हर एक होम मीटिंग में कम से कम सर 5,000 रुपए का प्रोडक्ट हमारा जाएगा, या 4,000 रुपए का प्रोडक्ट जाएगा, 3,000 रुपए का भी हमारा प्रोडक्ट जाएगा, जिससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा, और बाद में लोगों से फॉलो कर इसको अपन वापस करेंगे। सर आपका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस पहले महीने से बनेगा, ताकि आप दूसरे महीने में वापस 15,000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर उनको आप दे सकें। राइट। सो ये होता है इफेक्टिव इफेक्टिंग ज्वाइनिंग फर्स्ट फॉलोअप में होता है। अगर वो बंदा, है ना, अगर वो बंदा 8 से कम वो रेटिंग कर दिया, है ना, अगर वो बंदा बोला कि नहीं यार 7 रेटिंग है, 7 रेटिंग है, डेट मीन्स कि सामने वाला आदमी अभी तक उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपसे सहमत नहीं हुआ है, आपके बातों से सहमत नहीं हुआ है, कहूँ कहूँ उसको कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। अगर देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार इसको कौन सा क्या क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहा है, तो आपको एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, ह्यूमन साइकोलॉजिकल है, वो आपको आना सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो कैसे लर्न होगा? जब आप 4, 10, 20, 50, 100 आदमी से अगर आप मिलेंगे, तो आपको सामने वाले बंदे कैसा है, क्या वो सामने बोल सकता है, वो आप आराम से यहाँ पे सीख जाएंगे। सो ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलता है कि या तो उसको प्रोडक्ट महंगे लग रहे होंगे,
या प्रोडक्ट अफोर्डेबल नहीं लग रहा होगा, है ना? या उनको ऐसा डाउट लग रहा होगा कि यार ये बंदा तो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर लेता है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो किसी आदमी के सामने में सब बोलता भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? तो आपको उनको यहाँ पे बोलना है, आपको उनको बोलना है कि सर कोई बात नहीं सर, मैं भी, आपको ऐसा लग रहा होगा सर कि यार आ, ये बंदा तो सामने से बोल लेता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सर बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, मैं सर बिल्कुल मतलब घर से बाहर ही नहीं निकलता था, अपने कंपनी में भी सर मैं जाता था, अपने आप को बातें करता था और बहुत ज़्यादा लोगों से मैं बातें नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैंने ये सर प्रेजेंटेशन देखा और मेरे अपलाइन ने मुझे दिखाया कि यार छोटा सा काम करके आप महीने का 10,000 रुपया कमा सकते हो, जिससे कि आप अपने घर के खर्चे, दूध का खर्चा, बच्चे का ट्यूशन का, बच्चे का स्कूल का एजुकेशन, स्कूल का फी आप निकाल सकते हो, टेलीफोन का बिल का आप पे कर सकते हो, है ना? अपना गाड़ी का पेट्रोल का फीस आप पे कर सकते हो, पेट्रोल का बिल आप पे कर सकते हो। तो ओवरऑल सर मैंने सोचा कि क्या मैं 10 लाख एक्स्ट्रा कमाने लायक नहीं हूँ क्या? मैं अपने आप को ऐसा करने लगा सर कि सामने वाला बंदा अगर यार मुझे इतना हाथ पकड़ के सिखाने के लिए तैयार है, तो मुझे थोड़ा सा अपना अंदर से एफर्ट डालने में क्या प्रॉब्लम है? और क्या मेरे अंदर ये भी कैपेसिटी नहीं है, मैं ये भी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा साइड से मैं कमा सकूं? सर मुझे अंदर अंदर मतलब ऐसा लगने लगा कि नहीं, धीरे तेरे को करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। और मैंने उनको इमीडिएट बोला कि सर अगर आप बोलते हो ना, अगर आप सिखाने के लिए तैयार हो ना, तो सर मैं 100% मैं करने के लिए तैयार हूँ, है ना? और इमीडिएट सर मैंने तुरंत फॉर्म भरा और फॉर्म भर के मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, करूँगा, नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब उन्होंने ये मेरे को बोला ना कि क्या आप 10,000 रुपये नहीं कमा सकते हैं पार्ट टाइम में? क्या आप अपने सपने को किल करते रहेंगे? क्या आप अपने बच्चे को हमेशा जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में आप छोड़ना चाहेंगे? आप अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफ देना चाहेंगे? सो मैंने सोचा कि क्यों ना सीख के तो हर एक काम किया जा सकता है। तो वही चीज़ मैं सर आपको भी बोलना चाह रहा हूँ सर कि थोड़ा-सा हमें 1 घंटा, 2 घंटा डेली मेहनत करके अगर ये सब कुछ मिलती है, सीखा जा सकता है, तो करने में क्या दिक्कत है? तो ये एक तरीके से इमोशनल आपने उनको अपने सर्कमस्टांस में, अपने जो ऑरा होता है ना, उस ऑरा में आपने उनको लिया है। और यहाँ पर मैक्सिमम संभावना है कि वो बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूँगा। जब वो बोलेंगे ठीक है, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, उसके बाद आपको बोलिएगा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन्स है। वो बोलेंगे नहीं मुझे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो सर मुझे सेकंड ऐसा लग रहा है कुछ मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है। अगर सर मार्केटिंग प्लान नहीं समझ में आया तो सर मैं फिर से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अपन मार्केटिंग प्लान के बारे में जान लेते हैं। और उस टाइम उनको मार्केटिंग प्लान इतना ईज़ी वे से समझाना है ताकि उनको समझ में आ जाए, राइट? कुछ कैलकुलेशन पार्ट्स नहीं करना है, सिंपल एंड शॉर्ट में करना है कि सर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। राइट, इस तरीके से उनके पास आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना है। प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट के बारे में उनको ये बताना है सर डोंट माइंड, हमने इतने ज़्यादा टीम बनाया है, आप लीजिए, मैं हूँ आपके साथ, है ना? जब तक मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा तब तक ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला। ये बिजनेस यही तो है सर, डुप्लीकेबल का टीच एंड डुप्लीकेट का बिजनेस है। ज़्यादा ज़्यादा सर मैं आपको एजुकेट करूँगा, ज़्यादा ज़्यादा सर मैं डुप्लीकेट आपको करवाऊँगा, तभी जाके बिजनेस हमारा बढ़ेगा, राइट? उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एरोगेंट होते हैं। उनको आपकी कैपेसिटी नापनी होती है, आपकी टैलेंट नापना होता है और आपकी उनको नॉलेज नापना होता है, मेज़र करना होता है कि ये बंदा कितना पानी में है। तो वो कुछ अगेंस्ट मतलब आपके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ 4 मेथड बताई है। उस चारों मेथड को मैं आपको बताता हूँ कैसे-कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेवर एवर टू डू आर्गुमेंट। अगर कुछ इरेसिस्टिबल क्वेश्चंस कुछ पूछे हैं, है ना? वो आपको बोलेंगे नहीं यार, मैं तो बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन वो कुछ पैसा-वैसा कमाते नहीं है यार, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है, चेन बनाने वाला धंधा है, बहुत सारे लोगों को मैं बेवकूफ़ बनते देखा हूँ, है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। तो इस क्वेश्चंस को बड़ा ही पोलाइटली वे में आपको लेना है। उनको बोलना है सर एग्ज़ैक्टली आप, मतलब उनके संग आर्गुमेंट करना ही नहीं, अब सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। उनके हाँ में हाँ मिलाना है। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और बहुत सारे सर जो इंडिया में कंपनियां हैं ना, वो कंपनियां जिन्होंने सर ये कर रही है, बहुत सारे लोगों को ठगा जा रहा है। मतलब उनको बातों में बात आपको मिलाना है सर, बहुत सारे लोगों को ठगा जा रहा है सर। आप बिल्कुल सर सही हैं, लेकिन सर पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकता है सर। हमारी कंपनी 2004 से चल रही है सर, आप इस तरीके से उनको बोल सकते हैं, राइट? इतने
करोड़ लोग जुड़े हुए हैं हमारे कंपनी से, इतने लोगों को सर चेक पे आउट आ रहा है सर। आप सोशल मीडिया पे सर उठा के देखिए सर, हर एक 100 में से 2 आदमी हमारी कंपनी के बारे में सर आप जानता है। तो सर बताइए, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है सर? दूसरा उनको ये भी बोलिए सर, हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सर, हम लोग पैसा माँग ही नहीं रहे लोगों से सर। हम तो सर प्रोडक्ट लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, तभी हमारी कंपनी सर हमें पैसा दे रही है। तो इसमें सर कहाँ से नुकसान होने वाली बात है सर? कहाँ से आपको कोई पैसा सर मार लेगा? राइट? तो इस तरीके से उनको पोलाइटली वे में आपको क्वेश्चंस करना है। शुड वी लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली? आपको जो भी वो क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस बिना सुने उनको एनकाउंटर नहीं करना है। पूरा क्वेश्चंस उनका सुनना है, पोलाइटली वे से सुनना है, ध्यान से सुनना है, उनको आँखों में आँखें डाल के सुनना है, ताकि उनको लगे कि नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ हमारे बातों के ऊपर भरोसा कर रहा है, फोकस कर रहा है और बिल्कुल वो केयरफुल ढंग से सुन रहा है। राइट? कीप ए स्माइल ऑन अ फेस। जब आप वो क्वेश्चन सुन रहे हैं तो हल्का सा, बहुत ज़्यादा हँसे मत, नहीं तो हँसेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि यार जो मैं ये बोल रहा हूँ तो हमारे मजाक उड़ा रहा है। हल्का सा सीरियस आपको नहीं होना है, चेहरा पर हल्का सा स्माइल करना है और उनके बाद बोलना है, यस आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं भी यही सोचता था जो आप सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर मुझे इसके बारे में पता नहीं था सर, बहुत ज़्यादा। जब मैंने इसको रिसर्च किया सर, 3 महीना 4 महीना तक कंटिन्यू रिसर्च किया सर, मैं इसके इवेंट्स में जाके मैंने देखा सर, बहुत सारे लोगों से मैंने मिला सर, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैंने रिसर्च किया सर, यूट्यूब पे जाके मैंने सर इसका स्कोर देखा, गूगल पे जाके सर मैंने इसका स्कोर देखा, बहुत सारे जो मिलियनेयर्स सर, जो इसमें बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं सर, उन लोगों से जाके मैंने मिला और उनसे बातें किया। उसके बाद मेरा विश्वास सर काफ़ी बढ़ गया और बाद में इस बिज़नेस को सर मैंने सोचा कि बिज़नेस मेरे लिए ही बना है और एक पूर्ण विश्वास से मैं इस बिज़नेस को करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से बोलेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ मतलब आपको कोरिलेशन वहाँ से बंदा आपको करना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है कि 10% तक उनके क्वेश्चंस का आंसर धीरे-धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? सेकंड मेथड क्या है? चलिए सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मेथड होता है फिल फेल फाउंड फार्मूला होता है ना, फिल फेल फाउंड फार्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले के थ्रू अगर वो बोलेगा कि नहीं यार, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग कोई पैसा नहीं कमाते हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उनको सबसे पहले फील करवाना है। उनको सबसे पहले क्या फील करवाना है? चलिए उनको बोलते हैं, सर मैं समझ सकता हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं, है ना। ये क्या हमने कर दिया, उनको फील करवाया कि जैसा आप महसूस पहले कर रहे थे इस बिजनेस में आने से पहले, एग्जैक्टली मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा था इस बिजनेस में आने से पहले, है ना। जब मुझे बिजनेस के लिए अप्रोच किया गया, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, फेल्ट हो गया, है ना। फिर हमने क्या कराया, सर आप क्या महसूस कर रहे हैं, सर मुझे मालूम है। फेल्ट हमने क्या किया सर, जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया गया था तो मैं भी सर ऐसा ही महसूस कर रहा था जैसा आप अभी कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमने फाउंड, हमने क्या पाया, लेकिन सर हमने रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे आदमी से बातें की, अपने एक्टिव अपलाइन से बातें किया, बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैंने इसका व्यूज देखा, इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, उन सब की रिसर्च की, तब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, जो मैं सोच रहा था ना वो नहीं है, इससे कहीं बहुत ज्यादा दूर है और इससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है प्रोफेशन है। सो मैंने सोचा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे का, बहुत बड़ा बिना इन्वेस्टमेंट का, अगर मुझे एक ग्लोबल बिजनेस बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पूरे ऑल ओवर इंटायर इंडिया में एक बिजनेस बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे घर पे बैठे हुए एक बड़ा सा बिजनेस बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो सर मैंने सोचा कि इससे बड़ा बिजनेस मुझे नहीं मिल सकता है और मैंने करने की ठान ली सर, और आज मैं यहाँ पे पहुंचा। इस तरीके से आप उनको बोल सकते हैं। राइट? तो ये सेकेंड मेथड है, फिल फेल्ट एंड फाउंड फार्मूला। मैक्सिमम जो सेल्समैन है इस फार्मूला की यूज करते हैं। और चलिए थर्ड मेथड मैं आपको बताता हूँ, आंसर दो क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चंस। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो जो वो क्वेश्चंस करते हैं, है ना। सपोज वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं, तो वहां पर आपको उनको क्वेश्चन दोबारा जो आपको दोबारा क्वेश्चन करना है उनके आंसर से ही करना है। सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर क्या जानते हैं, है ना, हंस के करना है। सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर आपके व्यू क्या है, क्या राय है सर, तो बताएंगे नहीं ये तो बेवकूफ बनाने वाला है, धंधा है, यह है, मेरे चाचा का भाई ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे भाई ने किया था, मेरे मामा ने किया था, इस तरीके से आप उनको बताएंगे। तो उनको आप एक दो बड़ा कॉमन एग्जांपल दे सकते हैं।
ठीक है सर, मैं भी सर एग्जैक्टली जैसा आप बोल रहे हैं सर, मैं भी वैसा ही समझता था। लेकिन सर मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ सर। इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग सर समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सर क्या होता है। आप रितेश अग्रवाल जो ओयो होटल का मालिक है, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं कि सर रितेश अग्रवाल, उनके पास सर अपना खुद का एक भी होटल नहीं है सर। उन्होंने दूसरे का प्रोडक्ट को सर सोचा कि ऑलरेडी मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैं होटल का मुझे बिजनेस करना है, तो कैसे मैं कर सकता हूँ। तो सर वहाँ पर गए, होटल मालिक के पास गए और उनको बोले कि आपके होटल को मैं प्रमोट करूंगा, और अगर कस्टमर आएंगे तो उससे 15 से 20% प्रॉफिट मेरा रहेगा। इस तरीके से करते करते सर उन्होंने एक होटल का नेटवर्क सर बनाया। उनके खुद के प्रोडक्ट सर अभी भी नहीं है, दूसरे का प्रोडक्ट सर वो सेल कर रहे हैं, और उनके बीच का प्रॉफिट सर वो 10 से 15% बिना कोई इन्वेस्टमेंट का सर कमा रहे हैं। और आज जो ओयो को मालिक है रितेश अग्रवाल सर, पूरे वर्ल्ड में कम से कम उनका 20,000 करोड़ का सर टर्नओवर होता है, विदाउट सिंगल इन्वेस्टमेंट सर। सर ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ऑलरेडी सर हमारी कंपनी भी आपको यही अपॉर्चुनिटी दे रही है सर, कि हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स दे रही है सर, इसको हमें सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करना है। प्रमोट करके बीच का जो प्रॉफिट होगा सर, वो प्रॉफिट हमें बुक करेंगे। सर मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। ओला सर, उबर, ओला उबर का सर एक सिंगल कार नहीं है। उसने सर एक कार जो मालिक है, जो ड्राइवर्स है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, आपको कार बुकिंग कस्टमर मैं दूंगा, सब कुछ कार भी आपका रहेगा, फ्यूल भी आपका रहेगा, आप ही ड्राइवरिंग करेंगे, आप ही जाके कस्टमर को ड्रॉप करेंगे, पिकअप करेंगे। लेकिन कस्टमर देने का, एडवर्टाइज करने का खाली मैं 10 से 5% कमीशन लूंगा। और आप समझ सकते हैं सर कि ओला उबर का कितना ज्यादा मार्केट है। तो सर ये क्या है, नेटवर्क है। जियो के नेटवर्क का एग्जांपल दे सकते हैं कि सर मुकेश सर के पास, मुकेश अंबानी जी के पास आज 20 करोड़ कस्टमर है सर। 20 करोड़ों का उन्होंने क्या बनाया है सर, नेटवर्क बनाया है। हर एक लोग सर 300 रुपया हर एक महीने उनको देते हैं। तो 20 करोड़ मल्टीप्लाई सर 300 कर लीजिए, कितना बड़ा सर उनका नेटवर्क होता है। तो एक महीने में कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एट द सेम सर हमारी कंपनी आपको एक प्रोडक्ट दे रही है। इस प्रोडक्ट से सर आप जितना ज्यादा नेटवर्क बनाएंगे, उतना बड़ा आपका सर टर्नओवर होगा, और जितना ज्यादा टर्नओवर होगा, उतना ज्यादा सर पैसे आप कमाएंगे, है ना। इस तरीके से बोलेंगे तो सामने वाला बोलेगा नहीं बिल्कुल ये सही बोल रहा है, क्योंकि हम उनके पास एक जुनूनन एग्जाम्पल दे रहे हैं। राइट। सो फोर्थ मेथड इस तरीके से है। और इसमें भी आप और भी कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, उनको आपके पास जो प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर जो मैंने कार्ड के बारे में आपको मैंने बताए थे कि आपके पास कुछ कार्ड होना चाहिए, वो कार्ड के बारे में आप बता सकते हैं कि बताइए सर इसमें से कोई सा भी ड्रीम सर अगर आपको पूरा करना है, तो क्या सर आपके पास कोई दूसरा साधन है जिससे कि सर आप अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सामने वाला बंदा नहीं बोलेगा, क्योंकि जो जॉब कर रहा है या छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, उसके अलावा उसके दिमाग में दूर दूर तक कहूँ वो सोच ही नहीं रहा है कि इसके अलावा हम और क्या बिजनेस करें। राइट। सो आप इस तरीके से प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर कार्ड दिखा के भी आप उनको बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप उनको आंसर कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है। फोर्थ मेथड मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद भी क्लोज नहीं हो रहा है, बंदा बड़ा एरोगेंट तरीके से बातें कर रहा है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किए जा रहा है। सो उनको अब यहाँ पे हमें लास्ट अपना हथियार यूज करना है, उनको बोलना है कि सर आप बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस कर रहे हैं सर। मैं मैं एग्जैक्टली ऐसा ही चाह रहा था कि आप इस तरह के क्वेश्चन सर आप करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सर इस तरह के क्वेश्चंस करते ही नहीं सर। और बहुत सारे लोग हमारे प्लान और प्रोडक्ट को सर समझते नहीं है आप। और क्वेश्चन सर वही आदमी करता है जो कि सर हमारे प्रोडक्ट एंड प्लान को डीप अंडरस्टैंड करता है, तभी क्वेश्चन निकलता है सर। जो समझेंगे नहीं वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आपके क्वेश्चन सर बहुत अच्छा है। अगले सप्ताह सर हमारा जो भी सिटी में आप रहते हैं, उस सिटी में सर हमारा एक इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट में सर मैं आपको मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ। आपके लिए मैं एक वीआईपी पास लेके रखता हूँ। आप सर आइए सर, आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, हर एक का सॉल्यूशन वहाँ पे सर मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सर आपको क्रिएट होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हमारा इवेंट में आइए, वहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन है सर, सबका आंसर आपको ऑलरेडी सर मिलेगा। इसके लिए ही सर हम लोग इवेंट कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर तैयार करना है उस बंदे को, इवेंट में बुलाना है। राइट। तो मैंने ऑलरेडी 4 मेथड बताया हो, ये 4 मेथड आप समझ सकते हैं, और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको ये 4 मेथड मैंने बताने की कोशिश की है। राइट। तो चलिए देखते हैं। अब हमने तो ये फॉलो किया है, फॉलो और क्लोज भी हमने किया है इसमें सेल्स की, जो भी सेल्स हमें क्लोज कैसे होते हैं। अब
छोटा सा एक मैंने और लिया है कि हाउ टू क्लोज द सेल, क्योंकि हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशंस में हैं, तो हमें सेल्स को कैसे क्लोज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है कि सेल इज क्लोज बिफोर शोइंग द प्रोडक्ट एंड प्लान। 50% जो सेल्स होती है वो क्लोज हो जाती है आपको प्रोडक्ट एंड प्लान दिखाने से पहले। वो कैसे होता है? वो होता है आपके हुलिया देख के, सामने वाले के पास आप जाके बैठे हुए हैं, 10 मिनट आपका प्रेजेंटेशन, आपका बोलने का स्टाइल वो जैसा ही बंदा समझ गया, आपकी गेटअप देख के, आपका पहनावा देख के, आपका बूट का पॉलिश देख के, है ना, आपका हेयर का ट्रिमिंग देख के, आपका फेशियल के जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर लुक देख के, है ना, आपका ग्लो देख के, राइट, वहीं पे वो बंदा डिसाइड कर लेता है कि यस ये बंदे के संग मेरे को ज्वाइन करना है। और ये हकीकत है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे वीडियोज देखा हूँ, बहुत सारे सेल्स एक्सपर्ट्स से मैंने बातें की है। इनफैक्ट जो हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में बहुत जो ऊंचे ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं, उनसे मैं पर्सनली इसके बारे में मैंने राय रखी है। सबने यही बताया है कि जो 50% सेल्स का जो क्लोजिंग होता है वो आपके ऊपर होता है, न कि आपकी कंपनी के ऊपर होता है, राइट। पब्लिक आपको ज्वाइन करती है, पब्लिक आपको पहले ज्वाइन करती है, बाद में आपको कंपनी ज्वाइन करती है। सो सेल्स प्रोफेशन में आप हैं तो आप सबसे पहले आप अपना फिजिकल फिटनेस, फिजिकल लुक के ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान दीजिए, ग्रूमिंग के ऊपर आप ज्यादा ज्यादा ध्यान दीजिए, राइट। तो चलिए इसमें भी हमने कुछ और भी लेके टेक्निक्स लेके आए हैं। तो कैसे होता है उसका रीजन हम यहाँ पर ढूंढते हैं। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड ट्रस्ट। जिस भी बंदे के संग जाइए उनके संग आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने का क्या तरीका होता है, उनके मैं फेस टू फेस उनसे बातें करूंगा और आंखों में आंखें डाल के बातें करूंगा। अगर वो लड़की हैं तो डायरेक्ट उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करना है। अपनी जो आंखें हैं, जो आपकी साइट है, वो चेंज करते रहना। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, उसके बाद आपको इधर देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यानी कि आपका आंख चारों साइड उसको रोटेट करते हुए होना चाहिए, राइट। और अगर आप मेल हैं, मेल टू मेल अगर आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं और एक हल्का सा स्माइली लुक आपका हो। वॉइस मॉड्यूलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज आवाज में आपको बातें नहीं करना है, बहुत ज्यादा लो आवाज में बातें नहीं करना है, कोई बंदा सुन ही नहीं पा रहा है, राइट। इस तरीके से आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। आप अपना बैकग्राउंड बताइए, आप उनका बैकग्राउंड पूछिए, उनके फैमिली के बारे में पूछिए, उनके बच्चे के बारे में पूछिए, थोड़ा सा एडिफाई कीजिए उनका घर के बारे में। सर आप बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा पेंटिंग लगाए हैं, बहुत अच्छा सोफा का कलेक्शन है ना, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छे लोकेशन पे है, आपके बच्चे सर बहुत ही मासूम है सर, बहुत ही मतलब शांत से बैठे रहते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें बनाना वहाँ पे पड़ेगा, बिल्ड ट्रस्ट। ये दोनों कैसे बनते हैं, इसके लिए मैंने एक लिया है ना, बाई फाइंड आउट सिमिलरिटी। दूसरा क्या, आप एक बोला गया है कि हमने एक बुक्स में पढ़ी थी कि एक बहुत बड़ा जो डील होने वाला था, दो इंडस्ट्रियलिस्ट हुए थे, तो उनका कुछ डील होने वाला था, तो वो गए थे आउट ऑफ इंडिया से बाहर हो गए थे। और वो बाहर गए थे तो जिस ब्रांड का सामने वाला बंदा सूट पहन के बैठा हुआ था, वही ब्रांड का ये सूट पहने हुए थे। और वो सामने वाला जस्ट इनको देखा, इनका कुछ बोला, हाँ आप भी यही ब्रांड का सूट पहने, मैं भी यही ब्रांड का सूट पहना हूँ, ओके कोई बात नहीं। बाद में इनसे बात करने से पहले वो जाता ज्यादा इनसे फैमिलियर हो गया। क्यों? क्योंकि उनके विचार एक दूसरे से मिला। वो सोचे कि नहीं यार ये बंदा ब्रांड पसंद, मतलब क्वालिटी वाले बंदा है ना। उनके दिमाग में क्या है कि यार क्वालिटी वाले बंदा है, क्वालिटी चीज ये पहनना पसंद करता है, तो हो सकता है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट ही हमें डिलीवर करेगा, बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज ये नहीं करेगा, राइट। उसके बाद दूसरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बनता है, नेवर शो यू आर मोर ब्रिलियंट फ्रॉम योर क्लाइंट। आपको एक सेल्समैन होते हैं ना, कभी भी आपको ज्यादा ब्रिलियंट अपने आप को शो करने की जरूरत नहीं है अपने क्लाइंट के कंपेरिजन में। अगर आपसे उनसे कुछ बुलवाना है तो उनके राय, उनका व्यू आप पूछ सकते हैं। सर जो मैंने चीज बताई है इसमें आपका राय क्या है सर, इसको आप कौन सा नजरिया से देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सर आपकी राय क्या है सर, आपकी व्यू क्या है सर, कैसे आप देखते हैं सर, कैसे आप देखते हैं। अगर वो बोलेंगे ठीक है हाँ अच्छा है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो फिर आप पूछेंगे सर जो बहुत सारे लोग जो फेलुअर हो रहे हैं सर, तो उनका कुछ ना कुछ तो सर रीजन होगा फेलियर होने का सर, उसके बारे में आपका क्या राय है सर, है ना। तो वो सही से पूरा टाइम नहीं दे पाते होंगे, उनको टाइम नहीं होता होगा, या उनको बोलने नहीं आता होगा। सर एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ सर सीखा जा सकता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो सर पास भी होते हैं ना, जो सक्सेस होते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सर उनकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन होती है। तो हर एक चीज तो सीख के तो किया जा सकता है ना सर, क्या बोलते हैं सर आप इसके बारे में, आपकी राय क्या है सर। सीख के तो कर सकते हैं ना सर। इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो एग्जैक्टली वो आपके संग कोरिलेट करेंगे और आपका एक स्ट्रॉन्ग
रिलेशन बनेगा और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा तो वहाँ पर चांसेज है कि आपकी सेल क्लोज हो सकती है। आस्क देम अबाउट द बेनिफिट एंड लॉसेस फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स। उनसे पूछना है कि सर अगर जो आपको मैंने प्लान में प्रेजेंटेशन जो मैंने दिखाया है सर, इसमें क्या बेनिफिट है सर और क्या लॉस हो सकता है। वो आपको बताएंगे कि यार बेनिफिट तो हमारा प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। अगर वो सामने से नहीं बोल रहे हैं तो आप उनको उनको बताना है कि सर मैं बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ। बेनिफिट सर इसमें ये है कि आपको एक वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट मिलेगा, 100% क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सर मिलेगा, आप यूज कीजिए। और लॉसेज तो हमारा बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ है सर, तो लॉस हमें होगा ही नहीं। नहीं हमारे सर इन्वेस्टमेंट अगर सर नहीं हुआ है तो हमें यहाँ पर कोई टेंशन भी नहीं होगा सर, कोई हमारा अपना टाइम भी लॉसेज नहीं होगा। तो आपके अकॉर्डिंग सर क्या होता है, इस बिजनेस को अगर आप नहीं सर ज्वाइन करते हैं तो सर आप क्या क्या खोते हैं, और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या लॉस है। उल्टा आप उनसे रिवर्स क्वेश्चन कीजिए। राइट, आप बताइए सर अगर आप बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको कम से कम 10 कमियां गिनाइए कि सर हो सकता है कि आप इस बिजनेस को थर्ड जनरेशन तक हम ट्रांसफर करके देके जा सकते हैं सर। हो सकता है कि आपके थ्रू मैं आपको सपोर्ट करूं, कुछ आपको आदमी मिल जाए और आप सर तीसरे चौथे महीने से 10 से 12 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट कर दें। सर ये सारे के सारे बेनिफिट आपको मिल सकता है। हो सकता है आने वाला टाइम में सर अगर आपके बच्चे बड़े हो जाएगा तो आपके बिजनेस उस बच्चे को भी कैरी फॉरवर्ड दे के जा सकते हो सर। आप सर इंजीनियर हो लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सर आपको कंपनी से रिटायर होने के बाद आपके सर बच्चे को इंजीनियर कंपनी हायर कर लेगी। लेकिन सर ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आप जहाँ तक इस बिजनेस में पढ़े हैं उस प्लेटफॉर्म को आप अपने बच्चे को देके जा सकते हैं, उस पोस्ट को आप अपने बच्चे को दे के जा सकते हैं। उस इनकम से ही आपका बच्चा उससे ऊपर यहाँ स्टार्ट करेगा सर, उससे नीचे आपका बच्चा स्टार्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से उनको आप बता सकते हैं कि सर ये सब बेनिफिट है। नुकसान बता सकते हैं कि सर अगर आप नहीं करते हैं तो सर आपको नहीं मिलेगा। राइट, इस तरीके से उनको थोड़ा सा इमोशनली टच दे सकते हैं, है ना। साइलेंस क्लोजिंग एक मेथड होता है एंड आफ्टर प्लान प्रेजेंटेशन कीप साइलेंस एंड सी इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद आपको कुछ नहीं बोलना है, जस्ट उनको सामने देखना है। सामने देख के आपके पास जो फॉर्म है वो फॉर्म को हल्का सा सामने बढ़ा देना है कि सर ये हमारा बिजनेस का ज्वाइनिंग फॉर्म है सर, इसको आप ज्वाइन कीजिए। उनके सामने ही बढ़ा देना है, कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो, नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलेंगे। अगर सीधे फॉर्म भरना स्टार्ट कर रहे हैं तो मोस्ट उनको भरने दिए फॉर्म। बाद में उनको बताइए कि सर चलिए अपन 20,000 से ज्वाइन करते हैं। उनका तीन बताइए कि सर 20,000 है, 15,000 है और 10,000 से अपन ज्वाइनिंग करते हैं। उनका बेनिफिट बताइए तीनों का। अगर वो बोलते हैं नहीं तो सर बताइए कि सर इसमें क्या दिक्कत है। आप रेट की हमारे प्रेजेंटेशन को सर आप रेटिंग दीजिए सर। 1 से लेकर 7 तक देते हैं सर तो ये है, या 1 से 5 तक देते हैं तो सर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, है ना। या कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन है, और अगर आप सर 5 से लेके 8 तक देते हैं तो कुछ आप ज्वाइन करना तो चाह रहे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है। अगर 8 से 10 देते हैं तो आप सर रेडी फॉर ज्वाइनिंग है। बताइए सर, मैं आप हमारे प्रेजेंटेशन को आप रेट कीजिए। राइट, इस तरीके से भी सेल क्लोजिंग होती है। कंडीशनल क्लोजिंग होती है, एक सेल को क्लोजिंग कंडीशनल क्लोजिंग होती है ना। कंडीशनल क्लोजिंग क्लोजिंग इन द सेंस कि सपोज मैंने बहुत सारा कंडीशनल क्लोजिंग किया है, उसमें कभी हमारा नुकसान भी हो जाता था, कभी फायदा भी होता था। कोई इंश्योरेंस का बंदा मिल गया, वो इंश्योरेंस का बंदा हमारे पास आता था, वो बोलता था कि भाई आप मेरे से एक प्लान लोगे तभी मैं आपके संग ज्वाइन करूंगा। तो उस कंडीशन में मैं देखता था कि अरे इंश्योरेंस का बंदा है, बहुत बेहतरीन काम करेगा, चलो एक बार मैं ले लेता था इंश्योरेंस। बाद में हमारे संग बंदे ज्वाइन करता था। तो एक कंडीशनल क्लोजिंग होती है। बहुत सारे बंदे काम करते भी है, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट काम नहीं भी कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल क्लोजिंग। राइट, हाई प्रेशर क्लोजिंग। हाई प्रेशर क्लोजिंग यहाँ पर होता है कि सपोज कोई बॉस है और आप बॉस के रेफरेंस लेके किसी उसके जो टीम मेंबर है उसके संग आप जा रहे हैं, है ना, और उनके नाम लेके आप रेफर करके उनको आप बोल रहे हैं कि मैं इनके रेफरेंस से आपके पास आया हूँ, ये हमारा प्लान है, ये प्रेजेंटेशन है। तो बंदा कुछ नहीं सोचेगा, वो बोलेगा भाई बॉस के रेफरेंस से अगर आप आए हो तो मेरे को ज्वाइन करना ही करना है। तो इसको बोलते हैं हाई प्रेशर क्लोजिंग। या आप अपने फैमिली मेंबर में आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो इसको बोलते हैं हाई प्रेशर क्लोजिंग। तो ये कुछ क्लोजिंग के मैंने आपको टिप्स बताए थे। दूसरा है कि जब भी आप सेल्स करने जाए, सेल्स क्लोज करने जाए, तो कभी भी आपके दिमाग में, है ना, कभी भी आपके दिमाग में एक ऐसा ऐसा दिमाग में नहीं होना चाहिए कि नहीं यार हो जाए यार हमारा, आ, ये बंदा आ जाएगा तो बहुत बेहतरीन काम करेगा। आपके दिमाग में हमेशा आप शुड बी एम्बिशियस, आपको हमेशा एम्बिशियस होना पड़ेगा, महत्वाकांक्षी बननी पड़ेगी, है ना।
आपको लगना आपको दिमाग में ऐसा मतलब एक चलना चाहिए कि नहीं मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ। हे प्रभु आप उनको मतलब अंदर में बोलिए कि ये बंदा अगर ले ले तो इसके लाइफ में कुछ चेंज हो जाएगा। आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको उसके बारे में सोचना है। आपको हमेशा देने का, है ना? हमेशा देने का मोमेंट में आपको रहना है कि मैं इस प्रोफ़ेशन को इस बंदे को मैं दे रहा हूँ। इस बंदे अगर मेरे प्रोफ़ेशन में आता है तो बहुत बेहतरीन ये काम करेगा और इसकी फैमिली मेंबर बहुत सारे अच्छे लोग अपने-अपने ज़िंदगी वो लोग एन्जॉय करेंगे और इनका भी ड्रीम सब पूरा होगा। ओवरकम फ़ियर आपको डरना नहीं है कि अरे यार हमारा सेल क्लोज़ नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? ये सब बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं लाना है ना? ये सेल्स का बहुत ही थंब रूल है कि आपको डरना नहीं है। हमेशा आपको दिमाग में मतलब एक गिवर बनना है ना? कि मैं हमेशा कुछ न कुछ देता ही रहूँगा, देता ही रहूँगा, देता ही रहूँगा। सो ओवरकम फ़ियर आपको डरना नहीं है। बहुत सारा अंदर में आपको कुछ क्वेश्चन्स उस टाइम चलते रहेंगे, यार होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। नहीं होगा तो आपको सोचिएगा उनका लॉस है, अगर हो जाएगा तो उनका प्रॉफ़िट है। हमेशा आपके दिमाग में यही चीज़ होनी चाहिए। मेक अ टोटल कमिटमेंट टू सक्सेस। आपको हमेशा एक कमिटेड होना है कि आप कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने ज़्यादा आप सेल जाएँ क्लोज़ करने के लिए हर एक सेल आपको क्लोज़ ही हो जाए, तो उससे डरना नहीं है। आपको हमेशा कमिटेड होना है कि ठीक है, ये बंदा सेल क्लोज़ नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट सेल को क्लोज़ नेक्स्ट को करूँगा, अगले करूँगा, अगले करूँगा, अगले करूँगा। और ये कमिटमेंट कब आएगा? ये कमिटमेंट आएगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम रहेगा, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर रहेगा। आपके दिल के करीब का जो ड्रीम है ना वो फुलफिल अगर आप करने जाएंगे ना, तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके पास ये आएगा। सो होप मैं आपको समझाने में यहाँ पे समझा सक आपको बेहतर ढंग से मैं समझाया। और इसको आप एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद इसको पूरे को आप गो थ्रू करें तो ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। सो आपने 46-47 मिनट्स इस वीडियो को सुनने में लगाया। सो मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट आपको डिलीवर कर पाया। अगर मैं आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर कर पाया तो आप अपने साइड से थैंक यू मुझे ज़रूर बोलिएगा। वो थैंक यू मेरे तक आ जाएगी और मैं कमेंट का भी ऑप्शन दूंगा तो आप मेरे को कमेंट करके भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम